जय हिंद मित्रों, क्लास 11 फिजिक्स का क्लास चल रहा है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसमें मैं वेक्टर का डिस्कशन कर रहा हूँ। एक बार पिछली क्लास का हम रिवीजन करेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आप सबको पढ़ाया था कि वे सभी पद जो फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं या जिनका अध्ययन किया जाता है सबके सब क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियां। चलिए, जो लोग अंग्रेजी में पढ़ते होंगे उनके लिए है ऑल टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन फिजिक्स या स्टडी इन फिजिक्स क्या कहलाते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये मैं पिछले वीडियोस का यानी कि पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर रहा हूं जो कि 1 मिनट में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 3 टाइप का होता है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज। अब जरा सा समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल के लिए दूरी हो गया, कार्य हो गया, समय, चाल, ताप, ऊर्जा etc। वेक्टर यानी कि सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग। प्रदिश राशि जिसकी परिमाण भी होती है, दिशा भी होता है, लेकिन एक ही बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण और दिशा बदल सकती हैं, वैसे राशियों को हम कहते हैं टेंसर। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं में परिमाण क्या मिलता है? भिन्न भिन्न, ठीक है, परंतु पोजीशन उसका एक ही रहता है। इसको कह सकते हैं दाब, चुंबकशीलता, विद्युतशीलता। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बताया था कि विद्युत धारा उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होती है, परंतु दिशा और परिमाण होने के साथ भी वह कौन सी राशि है? वो एक अदिश राशि है। इंपॉर्टेंट नोटिस में मैंने आपको करके लिखाया था कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिशों के नियम को फॉलो नहीं करती है, जैसे ट्रायंगल लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब जो लॉ होते हैं वेक्टर का, इसका फॉलो नहीं करते हैं। चलिए, आज का हमारा मेन पर्पस है कि सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है कि सदिश राशि और अदिश राशि में क्या क्या अंतर है। तो चलिए, सबसे पहला अंतर तो हम लोग डेफिनेशन से ही जानेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है। दोनों का सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि वैसी राशि जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होती है, क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर किसको कहते हैं? तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ क्या होता है? दिशा। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? दिशा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, नंबर टू में डिफरेंस हम लोग याद कर सकते हैं। वो कैसे? जो सुनिए, सबसे पहला नंबर, किसी भी अदिश राशि यानी किसी भी स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आपको आंकिक वैल्यू, आंकिक कहने का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस मात्रक जिसको यूनिट्स कहते हैं, आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आंकिक मान और मात्रक की। तो कह सकते हैं अदिश राशियों को दर्शाने के लिए आंकिक मान तथा मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आइए, सदिशों को प्रदर्शित करने के लिए या दर्शाने के लिए, क्या करने के लिए? दर्शाने के लिए। जो अंग्रेजी वाले होंगे रिप्रेजेंटिंग या शो करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें आंकिक मान की भी जरूरत पड़ती है और मात्रक की भी जरूरत पड़ती है, साथ साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आंकिक मान की, मात्रक और दिशा। चलिए, अब ये आपको दिमाग में चल रहा हो कि ये आंकिक मान, मात्रक, दिशा है क्या? तो चैप्टर नंबर 1 में आइए, यानी कि जब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 भौतिक जगत, वहां आपको समझाया गया था कि फिजिक्स में हर राशियों को मेजरमेंट के लिए फिक्स्ड वैल्यू, कौन सी वैल्यू? फिक्स्ड वैल्यू। तो फिक्स्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है, उसी फिक्स्ड वैल्यू को हम यूनिट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आइए, दूरी हमारे पास कैसी राशि थी? एक अदिश राशि है, स्केलर, तो दूरी को हम लिखते हैं 5 किलोमीटर। समझिएगा, किसी भी चीज में दूरी कहने का मतलब 5 किलोमीटर। तो ये जो 5 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और किलोमीटर जो हो गया आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया। यूनिट मतलब मात्रक। ठीक है, 5 जो हो गया आपका आंकिक मान और किलोमीटर जो हो गया आपका मात्रक। अब इसमें लिखते हैं 5 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर, इसमें डायरेक्शन भी आ गया। 5 आपके आंकिक मान और किलोमीटर आपका क्या हो गया? मात्रक। नॉर्थ आपका क्या हो गया? दिशा। ये क्या है? तो जैसे इसमें विस्थापन समझिए, क्या समझिए? विस्थापन। क्या होता है? विस्थापन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने क्विक रिवीजन किया था, उसी चीज को है। फिर जब मैं वेक्टर को स्टार्ट करूंगा, यानी कि स्पेशल वेक्टर्स पूरा डेफिनेशन में फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। स्केलर में समझिए
जैसे दूरी होता है तो दूरी को प्रदर्शित करने के लिए आंकिक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। सदिश में वेक्टर में विस्थापन है तो आंकिक मान मात्रक प्लस दिशा, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट एंड डायरेक्शन। कुछ बच्चा ऐसे भी कर सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि n और यूनिट यानी कि u। न्यूमेरिकल वैल्यू u और डायरेक्शन यानी कि यहाँ पे आपको दिशा चाहिए तो इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं, वो आपका डायरेक्शन वाला होगा, ठीक है। वो अलग चीज हम लोग देखेंगे बाद में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, तो दो डिफरेंस आपके पास, एक डिफिनीशन का हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्रदर्शित का हो गया। एक तीसरा डिफरेंस, वेक्टर के बहुत सारे रूल होते हैं। क्या होते हैं, रूल, यानी कि सदिश राशियों के कुछ महत्वपूर्ण रूल होते हैं। जैसे ट्रायंगल लॉ होते हैं, डॉट लॉ होते हैं, डॉट प्रोडक्ट लॉ होते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लॉ होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लॉ होते हैं। इसका नो रूल होता है, इसमें कोई रूल नहीं होता है। आप फिर से समझिएगा, सदिशों और अदिशों का एक सबसे बड़ा अंतर यहाँ पर यह है कि इसमें रूल होते हैं, जैसे त्रिभुज के नियम, पैरेललोग्राम के नियम, क्रॉस गुणनफल, डॉट गुणनफल, है ना। लेकिन आपका स्केलर में कोई त्रिभुज रूल नहीं होता है, स्केलर रूल त्रिभुज रूल नहीं होता है, पैरेललोग्राम रूल नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है। तो ये भी आपका एक सदिश राशि और अदिश राशि के बीच क्या बताता है, अंतर। सदिश राशि और अदिश राशि के बीच क्या बताता है, अंतर। ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है। इसके अलावा ये तीन सबसे बड़े इंपॉर्टेंट अंतर हो गए। इसके अलावा आप और भी बातें बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसमें भाई दिशा होती है तो इसमें दिशा नहीं होती है। फिर से समझिए, इसमें एक फिक्स्ड दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, इसमें आपका डायरेक्शन नहीं होता है। ये भी आप अंतर लिख सकते हैं, है ना। मैंने इसको क्यों नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि मैंने तो डिफिनीशन में ही बता दिया कि इसमें परिमाण होता है और क्या होता है, दिशा हो सकता है। इसके अलावा एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं कुछ, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल में और भी दे सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इसका भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, तो भैया द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, इसके अलावा ताप हो गया, समय हो गया, ये सब क्या कहलाता है, अदिश राशि। तो ये तो था हमारा इसमें सदिश राशि और अदिश राशियों के बीच अंतर। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे फुल्ली सदिश राशि, यानी कि फुल्ली वेक्टर का कॉन्सेप्ट करेंगे। वेक्टर क्या है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के वेक्टर का डेफिनेशन, लगभग अप्रोक्स 10-11 टाइप का आपको वेक्टर्स का टाइप बताया जाएगा। फिर ऐसे मेनली वेक्टर्स होते हैं दो टाइप का, एक पोलर वेक्टर होते हैं और एक आपका एक्सियल वेक्टर होता है। वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी मुलाकात अगली वीडियोस में। जो भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।